सामीन हज़रात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़े रूहानी हुजूर अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि अलैहि। यहाँ यूट्यूब पर जो भी चीज अपलोड होती है उससे हमारा मकसद और मिशन एक ही है कि मसलको मजहब का तहफ़्फ़ुज़ हो, लोग अपने बुजुर्गों के अक़ाइद व अफ़कार से वाबस्ता रहें और बिलखुसूस नौजवान नस्ल जो रोज बरोज नजदी मुल्लाओं और सुलह कुल्लियों की गुमराह बातों को सुनकर अपना ईमान अपना अक़ीदा खराब कर रहे हैं, वो उनको पहचान कर मसलके आला हज़रत को समझें और अपने ईमान को बचाएं। अगर आप हजरात भी अपने यहाँ की कोई कॉन्फ्रेंस, जलसा, कोई प्रोग्राम रज़वी नेटवर्क पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो रज़वी नेटवर्क के बानी जनाब अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी से राब्ता कायम करें। व्हाट्सएप नंबर 7857844116। सजदा ना छोड़ना, जाओ कहीं सफर में मुसल्ला न छोड़ना, मुसल्ला न छोड़ना। और एक शेर सुने मोहब्बतों के साथ, जरा झूमकर कहते हैं सुभान अल्लाह। के शोहदा करबला से मिला हमको ये सबक, शोहदा करबला से मिला हमें को ये सबक, शोहदा करबला से मिला हमें को ये सबक के हाथों से अपने दीन का, अरे हाथों से अपने दीन का अरे झंडा ना छोड़ना, जाओ कहीं सफर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, औलाद इमाम हुसैन, फैज़ान महमूदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जाओ कहीं सफर में मुसल्ला न छोड़ना, कि शोहदा करबला से मिला हमें को ये सबक, शोहदा करबला से मिला हमें को ये सबक के हाथों से अपने दीन का हर झंडा ना छोड़ना, जाओ कहीं सफर में मुसल्ला न छोड़ना। और करबला की सरजमी से हज़रत ज़ैनब अपनी गुलामों को, अपनी चाहने और मानने वालों के क्या पैगाम देती है। एक शेर पढ़ता मोहब्बतों के साथ, जरा झूमकर कहते हैं सुभान अल्लाह। के करबो बला से हज़रते ज़ैनब ने ये कहा, के करबो बला से हज़रते ज़ैनब ने ये कहा, क्या कि मेरी कनीज़ो तुम कभी हर मेरी कनी
हर पर्दा ना छोड़ना, जाओ कहीं सफर में मुसल्ला न छोड़ना, मुसल्ला न छोड़ना। आखिरी शेर मोहब्बतों के साथ जरा झूमकर एक बार कहते हैं सुभान अल्लाह। कि शबीर के हयात की ये रोशन दलील है, कि शबीर के हयात की ये रोशन दलील है, कि नेज़े पे भी कुरान का हर नेज़े पे भी कुरान का हर पढ़ना ना छोड़ना, जाओ कहीं सफर में मुसल्ला न छोड़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलाम हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से अपनी मोहब्बत का आगाज़, उसके बाद एक खूबसूरत कलाम, फिर एक पाकीज़ा मनक़बत का गुलदस्ता आपकी निगाहों की मेज़ पे रखा शायर इस्लाम भाई शमीम रज़ा झारखंड ने, और आपने अपनी मोहब्बतों को उनके हवाले किया। जो मनक़बत का ये तोहफ़ा पेश किया गया, ये मालूम है किसकी शान में पढ़ा गया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस शहजादे की शान में, उस निवासे मुस्तफ़ा की शान में, जिसको मेरे आका ने खुद जन्नती नौजवानों का सरदार कहा। मदीने मुनव्वरा की पाकीज़ा गली में बहुत से बच्चे खेल रहे थे। मेरे आका पहुंचे, खेलने वालों में से एक बच्चे को बुलाया, उससे प्यार किया, उसके सर पे दस्ते शफ़क़त मोहब्बत का हाथ रखा, उसे दुआएं दी और छोड़ दिया। मेरे आका के गुलामों ने पूछा, सरकार बच्चे तो बहुत से खेल रहे थे, आपने एक ही बच्चे पर करम की, ये बारिश क्यों फरमाई? मेरे आका इरशाद फरमाते, उसकी वजह यह है, एक दिन इसी मदीने शरीफ में मेरा हुसैन दौड़ रहा था और यही बच्चा मेरे हुसैन के कदम की मिट्टी उठा उठा के चूम रहा था। तो फरमाते मेरे आका, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है उससे मैं ही नहीं, मेरा खुदा भी मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। तो जरा हाथों को उठा के बोल लो, या हुसैन, और जरा मोहब्बत के साथ जरा बुलंद आवाज से बोले, या हुसैन। अब जो भाई शलीम साहब ने इमाम आली मकाम की बारगाह में मोहब्बतों का खिराज पेश किया है, तो बापू जी बैठे हुए हैं और ये तमाम उलमाए किराम और खुदा के घर की पाकीज़ा ये मुनक्कश दीवारें और आप जैसे खुशकिस्मत लोग, बुखारी शरीफ की तकरीब की सूरत में ये खुशकिस्मत तलबाए किराम जिनकी निगाहों के सामने अल्लाह के नबी की बातें किताबी सूरत में थोड़ी देर के बाद एक पाकीज़ा इनाम की सूरत में रखी जाएंगी, और अपनी जमात की वो कदावर शख्सियत जो एक कायद की हैसियत से महफिल मुक़द्दस में आने का शरफ हासिल करने वाले हैं, उनसे मुलाकात करेंगे तो खुद को आप यहाँ नहीं सरहद मदीना शरीफ के करीब पाएंगे। रास्ता हमवार कर दें, शायद उस बागो बहार किसी शख्सियत की आमद हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादगार मशाइख अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान। बैठ जाए, बैठ जाए। वो जात आ गई अल्हम्दुलिल्लाह जिस पर कई शख्सियतें कुर्बान, वो मुकद्दस वजूद आ गया जिस पर बड़ी बड़ी अंजुमने कुर्बान, वो एक फ़आल और मुतहर्रिक इदारा आ गया जिसको देख करके उलमाए किराम मशाइख़े किराम की आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। सुभान अल्लाह कह दीजिए। वो ज़ात जिस पर इल्म नाज करता है, जिस पर अदब नाज करता है, जिस पर खुलूस नाज करता है, जिसके इर्द गिर्द दूरंदेशी की पाकीज़ा जंजीरें हैं, जिसके पाकीज़ा चेहरे मुकद्दस में फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म आलम की अज़मतों का गाज़ा बना हुआ, जिसके धड़कते हुए सीने में अहले बैत की मोहब्बत है,
जिसके हाथों में आला हजरत के किरदार की वो पाकीज़ा चाबियां हैं जो बदअकीदों के बंद ज़हनों को खोलने का काम करती है। राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान अदबी, मुआशी, मजहबी, शेरी और पाकीज़ा किरदारों अमल से सजी हुई शख्सियत यादगार मशाइख अहले सुन्नत बक़ियतुस सल्फ अपने असलाफ की वो पाकीज़ा एक सजी हुई सुथरी हुई शख्सियत जिनको दुनिया हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब क़िबला बड़े बड़े सियासी लोग भी जिनकी जूतियों को अपने सर का ताज बनाने पर फख्र करते हैं, उस ज़ाते मुक़द्दस को आप देख रहे हैं। अब बात इमाम अली मकाम किया गई तो हम हजरत को गवाह बना के जरा एक मरतबा और अपने हाथों को उठा के बोल दें, या हुसैन, जरा जोर से बोले, जोर से। भाई शमीम साहब ने इस पाकीज़ा अंजुमन में इस ज़ाते मुक़द्दस के लिए राह हमवार की है। तो मैं मियां हुजूर की क़दम-नोशी के साथ एक शेर पढ़ता हूं। हुसैनी याद से एक मोहतरम गम जाग जाता है। देखना है कि आवाज कहां कहां से आती है हुसैनियों की। हुसैनी याद से एक मोहतरम गम जाग जाता है, दिलों के जख्म भर जाते हैं, मरहम जाग जाता है। हुसैनी याद से एक मोहतरम गम जाग जाता है, दिलों के जख्म भर जाते हैं, मरहम जाग जाता है। और उधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, इधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। उधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, इधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है, इधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है। तो ऐसी पाकीज़ा अंजुमन के चिराग की लौ को तेज करने के लिए इस जमीन के तमाम तर कंकरों पत्थर को इकट्ठा करके फैजान महमूदी अकबरी के तवस्सुल से रब्बे कदीर के हुजूर मोहब्बत का गुलदस्ता बना के पेश करने के लिए बुखारी शरीफ की इस महफिल मुकद्दसा को बाबे इजाबत के हवाले करने के लिए असलाफ की इल्मी यादगार के पाकीज़ा कदमबोसी के लिए अपने होंठ की समातों को तैयार करें। मैं बहुत ही बसरोचश, बहुत आसान तरीके से उस शख्सियत को आपके हवाले कर रहा हूं जिस पर पूरे हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी खानकाहों के मशाइखे किराम की अजमतों की कुलाह रखी हुई है। गरीब नवाज के फैजान को जब भी तकसीम करने का ऐलान करना होता है तो इसी ज़ाते मुक़द्दस के पाकीज़ा नामे मोहब्बत का इंतखाब अमल में आता है। तो मैं ये चाहता हूं कि हजरत की तशरीफ आवली से कम से कम 5 लोग खड़े हो जाएं और नारा लगाएं तो मैं इस अपनी जमात की उस मोहतरम शख्सियत को आपके हवाले कर दूं जिस पर आज पूरा हिंदुस्तान नाज कर रहा है। कम से कम 5 लोग खड़े हो जाएं। ये गुजरात की जमीन है तो क्या हुआ, राजस्थान ही नहीं, झारखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, मगरबी बंगाल ही नहीं, कश्मीर का इलाका ही नहीं, जहां भी चले जाएंगे हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान की अजमतों का सिक्का चल रहा है। जहां भी चले जाएंगे इनके किरदार अमल की तूती बोल रही है। जिधर भी निगाह उठा के देखेंगे इनके कायम करदा इदारे आसमान से बातें कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आप और हम ये चाहते हैं कि दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए, तो बहुत अदब और एहतराम के साथ पहले कुछ नादिर गुफ्तगू समाप्त कर लें जो तहजीब की जुल्फे संवार देगी, सकाफत के पाकीज़ा उसलूब के माने तब्दील कर देंगे, जो हमारी मजहबी शऊर के पाकीज़ा अदबी ख्याल को बुलंद कर देंगे। उस पाकीज़ा गुफ्तगू के लिए मैं हुजूर वाला की कदमबोसी करना चाहता हूं और आपसे गुजारिश कि यहीं बैठ करके बुजुर्गों की चटाइयों से निकलने वाली खुशबू की तकरीम बजा लाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-फातिहा इला रूहुन नबी व आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल रब्बिल आलमीन व आलिहि तय्यबीन व असहाबिहिल मुत्तहरीन अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम फ़ी ख़िताबिहिल अज़ीम व मन यूतल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम फ़ी मक़ारिन आख़िर इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। एक मरतबा दुरूद पाक पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, ये बुखारी शरीफ की नूरानी मजलिस है जिसमें सदियों से तमाम उलमाए किराम का ये नज़रिया रहा है और उनकी ये फ़िक्र रही है कि बुखारी शरीफ के ख़त्म के वक्त बंदे मोमिन सच्चे दिल से जो दुआ कर लेता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। और इसको हमारे उलमा तो मानते ही हैं, लेकिन वो तबका जो बुजुर्गान दीन से अकीदत में कमज़ोर है, अहलुल्लाह से उनका कल्बी ताल्लुक़ नहीं, वो गुफ्तगू कुछ और करता है और उनके दिलों में मख्फी खबाइस कुछ और होते हैं। उनके वहाँ भी ये रिवायतें तारीख़ में पाई गई कि जब कभी देवबंद पे कोई मुसीबत आई या उस इलाके पे किसी किस्म की रब की जानिब से अजाब की झलक तारी हुई तो उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए रसूल अल्लाह के कलाम का सहारा लिया और बुखारी शरीफ ख़त्म करवा करके दुआ करवाई कि मौला तेरे हबीब के कलाम की बरकत से इस मुसीबत को टाल दे। तो उनके बहुत बड़े मौलवी मौलाना अनवर शाह कश्मीरी, जो देवबंद का सबसे बड़ा मुफ्ती और सबसे बड़ा मुहद्दिस उनके नज़दीक थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह ने बुखारी की बरकत से बीमारियों को दूर फरमा दिया। तो उन्हें लोगों ने कहा कि मौलाना, जब बुखारी की बरकत से अल्लाह ने बीमारी दूर कर दी तो साहिबे बुखारी की बरकत कितनी बड़ी होगी। ये तो कलाम रसूल है जिस पे तुम्हारा ये नजरिया कि बुखारी शरीफ पढ़ा के हमने ख़त्म की, उसके सदक़े में दुआ की तो अल्लाह ने हमारी तमाम आने वाली मसाइब और तकालीफ को दूर फरमा करके हमको गुआ के सेहत व आफियत अता फरमाई। जब रब ने हबीब के कलाम के अंदर इतनी बरकत रखी है तो महबूब की जात में कितनी बरकत हो, ये लोगों ने बरजस्त कहा। तो ये बुखारी शरीफ की नूरानी मजलिस, ये बाबरकत मजलिस, बावुजू आना चाहिए, खुशबू लगा के आना चाहिए। चूंकि हमारे शेखुल हदीस साहब बैठे हैं, हमारे एक मशहूर इमाम गुजरे हैं आइमा अरबा में से इमाम मालिक अलैहि रहमा। वो ऐसे आशिक रसूल थे कि उलमाए सीयर ने लिखा है
कि मदीने शरीफ में वो चलते थे तो चंपल पहन के नहीं चलते थे, बिरहना पा चला करते थे। लोगों ने कहा कि इमाम साहब अरब की गर्मी है और जंगल बयाबान मदीने के अतराफ का है, आपके पाँव में कहीं कांटे वगैरह चुभेंगे या कहीं गर्मी की शिद्दत से तकलीफ होगी, आप जूती पहन के चलें। फरमाया कि भाई रसूल अल्लाह की नगरी में मालिक को जूती पहन के चलने में शर्म आती है। अपनी उम्र गुजार दी लेकिन इस मर्दे कामिल ने सरकार की नगरी में जूती पहन के कभी सफर नहीं किया। अब ये कोई हदीस तो नहीं है कि आप पैर नंगे करके चलिए या जूती पहन के चलिए, ये शरीयत का फतवा नहीं है, ये मोहब्बत का फतवा है। और मोहब्बत की सरहद शरीयत की सरहद से बालातर है। तकवा फौकल फतवा, जहां फतवे की सरहद खत्म हो जाती है तकवे की मंजिल वहीं से शुरू होती है। तो इमाम मालिक का ये इश्क, इमाम मालिक की ये अकीदत अल्लाह के हबीब के कलाम के साथ तारीखी नुक्ते नजर से क़यामत तक ज़रबुल मिसल रहेगी कि ऐसा सच्चा आशिक दूर दूर तक दुनिया की निगाहों ने नहीं देखा। ये इश्क की बात है। फिर अल्लाह ने उनको इतना शर्फ बख्शा इश्क नबी की बरकत से, रसूल अल्लाह की सच्ची अकीदत से, इश्क नबी की पाकीज़गी से कि मदीने शरीफ में जब हुज्जाज किराम जाते हैं रसूल अल्लाह के रोज़े पे सलाम पेश करते हैं। तो अब सिलसिला कमज़ोर हो गया। पहले मौलिम के नुमाइंदे साथ रहते थे, वो हाजी साहब को लेके जाते, या हाज सल्लिम अला रोज़त नबी, अरे हाजी ये नबी का रोज़ा यहाँ सलाम पेश कीजिए। तो भोले हाजी खड़े होकर के अल्लाह के नबी की बारगाह में मौलिम के नुमाइंदे की तकलीद में बारगाह नबूवत में सलाम पेश करते थे। जब सलाम पेश कर लिया तो वही मौलिम का नुमाइंदा कहता अलान रहो एला जंतल बकी वसल्लम अला इमाम मदीना, ए हाजी अब जंतुल बकी चलो और मदीने के इमाम की बारगाह में सलाम पेश करो। लोगों ने कहा ताज्जुब है, लाखों अफराद बारगाह नबूवत में आकर के सलाम पेश करते, जो रसूल की दरबार में सलाम पेश करते, वही का वही काफिला जंतुल बकी पहुंचता है और इमाम मदीना की बारगाह में जाकर के सलाम पेश करते। ये इमाम मालिक को जो शर्फ और अजमत का तुर्रे इम्तियाज जो नसीब हुआ है, ये इसके मुस्तफ़ा का सदका है, ये मोहब्बत नबी का सदका है। इमाम सब है, हमारे सर के ताज हैं, मगर इमाम मालिक को जो ये खुसूसी स्पेशल इनाम जो